क्या कोई व्यक्ति खुद को देशभक्त कहते हुए हत्या कर सकता है? क्या एक विचारधारा से असहमति किसी इंसान की जान लेने का औचित्य बन सकता है? और क्या इतिहास केवल घटनाओं से बनता है या उन घटनाओं के पीछे छिपी मानसिकताओं से? 30 जनवरी 1948 की शाम दिल्ली के बिरला हाउस में प्रार्थना सभा के लिए बढ़ते एक वृद्ध व्यक्ति की ओर 3 गोलियां दागी जाती है। वो व्यक्ति कोई साधारण नागरिक नहीं था, वह महात्मा गांधी थे। उनकी हत्या केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह नवजात भारत के लोकतंत्र पर पहला बड़ा आघात था। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम समझने की कोशिश करेंगे नाथूराम गॉडसे कौन था, उसके विचार क्या थे, वह गांधी से इतना असहमत क्यों था कि हत्या को समाधान समझ बैठा, और इस घटना ने भारत की राजनीतिक, समाज और विचारधारा को किस दिशा में मोड़ा। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, लेकिन यह आज़ादी खून से सनी हुई थी। विभाजन के साथ ही पंजाब, बंगाल और सीमावर्ती इलाकों में भयानक दंगे उठे, लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों महिलाओं के साथ अमानवीय घटनाएं हुई, सैकड़ों ट्रेनें लाशों से भरी मिली। यह केवल राजनीतिक विभाजन नहीं था, यह लोगों के दिलों का भी विभाजन था। गांधी उस समय सत्ता में नहीं थे, वे न तो प्रधानमंत्री थे न ही किसी सरकारी पद पर। उनकी नैतिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि सरकार के फैसलों पर उनका प्रभाव पड़ता था। विभाजन के समय गांधी दिल्ली और कलकत्ता में शांति स्थापित करने में लगे थे। उन्होंने दंगों को रोकने के लिए कई बार उपवास किया। उनका विश्वास था कि नैतिक दबाव हिंसा को रोक सकता है, लेकिन हर कोई इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं था। नाथूराम विनायक गॉडसे का जन्म 1910 में महाराष्ट्र में हुआ था। वह एक शिक्षित व्यक्ति था, पत्रकारिता से जुड़ा रहा, राजनीतिक विचारों से प्रभावित था। युवा अवस्था में वह कुछ समय के लिए आरएसएस से जुड़ा रहा। बाद में उसने हिंदू महासभा के साथ काम किया। उसका मानना था कि भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है जिसकी पहचान मुख्यतः हिंदू सभ्यताओं से जुड़ी हुई। ऐसा एक आदर्श हो सकता है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं। गॉडसे गांधी की नीतियों को एक तरफा उदारता मानता था। उसे लगता था कि गांधी हिंदुओं से अधिक त्याग की उपेक्षा करते हैं, लेकिन मुसलमानों के प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं। 1920 के दशक में गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। यह आंदोलन तुर्की के खलीफा के समर्थन में था। गांधी का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता। वे चाहते थे दोनों समुदाय मिल, लेकिन कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोगों को लगा कि यह भारत के मूल स्वाधीनता आंदोलन से भटकाव है। गॉडसे भी इसी सोच से अनुसार धार्मिक मुद्दों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना दीर्घकालीन रूप से नुकसान। विभाजन के समय तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्ति का बंटवारा होगा। समझौते के अनुसार भारत को पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने थे। उनमें से 20 करोड़ रुपए पहले ही दिए गए, 55 करोड़ शेष थे। इसी दौरान कश्मीर पर युद्ध शुरू हो गया। भारत सरकार ने 55 करोड़ रुपए रोक दिए। गांधी का मत था कि समझौता तोड़ना नैतिक रूप से गलत है। उन्होंने 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में एक बम फेंका गया। योजना थी कि अफरा तफरी में गांधी की हत्या कर दी जाए, लेकिन योजना विफल रही। मदन लाल पाहवा पकड़ा गया, अन्य लोग बच निकले। यह घटना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चेतावनी थी, लेकिन पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। जनवरी की शाम गांधी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। वे हमेशा की तरह बिना भारी सुरक्षा के चल रहे थे। भीड़ में एक खड़ा व्यक्ति आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर पिस्तौल निकाली, 3 गोलियां चलाई।
गांधी गिर पड़े। उनके अंतिम शब्दों को लेकर अलग अलग मत हैं। मुकदमा लाल किले में चला। गॉडसे अपने बयान में कहा कि उसने यह कदम सोच समझकर उठाया है। उसने अदालत में अपने विचार रखे, लेकिन कानून के अनुसार यह एक जघन्य अपराध था। 15 नवंबर 1949 को गॉडसे और नारायण आप्टे हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया। सरकार ने सांप्रदायिक संगठनों पर सख्ती बढ़ाई। भारत ने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा दिया और स्पष्ट की। गांधी की मृत्यु के बाद उनका प्रभाव कम नहीं हुआ, बल्कि वैश्विक स्तर पर और केवल एक हत्या नहीं थी, यह दो विचारधाराओं की टक्कर थी। एक कोर गांधी का दर्शन, सत्य, अहिंसा, नैतिक शक्ति। दूसरी ओर एक ऐसा राष्ट्रवाद जो मानता था कि शक्ति और प्रतिरोध ही सुरक्षा का आधार है। इतिहास ने किसे सही ठहराया, यह बहस आज भी जारी है। गॉडसे की गोलियों ने एक जीवन समाप्त किया, लेकिन क्या वे एक विचार को समाप्त कर पाए? शायद नहीं। आज भी जब दुनिया हिंसा और संघर्ष से जूझ रही है, गांधी का नाम शांति के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन उसका समाधान नहीं हो सकता है। अतीत नहीं बताता, वह हमें भविष्य के लिए चेतावनी भी देता है। तो क्या आप सोचते हैं, क्या मतभेदों का अंत संवाद से होना चाहिए या संघर्ष से? साझा कीजिए, इतिहास पर चर्चा जारी रखिए, क्योंकि इतिहास केवल किताबों में नहीं, हमारी सोच में भी जीवित रहता है। आइए जानते हैं। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को दबाएं।